सौतेली बहन कहानी एक छोटे कस्बे के मध्यम वर्गीय परिवार की है, जहां एक सौतेली बहन की उपेक्षा, संघर्ष और अंततः रिश्तों की सच्चाई को उजागर किया गया है। राजेश एक ईमानदार स्कूल टीचर था। उसकी पत्नी की मृत्यु उसके पहले बच्चे सिया के जन्म के समय हो गई थी। सिया मात्र एक दिन की थी जब उसकी मां चल बसी। कुछ सालों बाद राजेश ने दूसरी शादी कर ली, सुनीता से, जो एक शांत स्वभाव की विधवा महिला थी, और उसकी एक बेटी थी, प्रिया। राजेश ने दोनों बेटियों को सम्मान, प्यार देने का संकल्प लिया, लेकिन समाज और परिवार वालों की निगाहें हमेशा सिया और प्रिया में फर्क करती रही। समय बीतता गया, सिया और प्रिया साथ बड़े हुए। बाहर से सब सामान्य दिखता था, लेकिन घर के भीतर सिया को हमेशा लगता था कि सुनीता माँ केवल अपनी बेटी प्रिया से ही प्यार करती है। वह छोटी छोटी बातों में फर्क महसूस करती थी, जैसे खाना परोसने में, कपड़े लाने में, स्कूल के फॉर्म भरने में। सिया ने ये बातें अपने पापा को बताने की कोशिश की, लेकिन राजेश हमेशा यही कहते, तुम कुछ ज्यादा सोच रही हो बेटा, सुनीता तुम्हें भी अपनी बेटी जैसी मानती है। लेकिन धीरे धीरे सिया के मन में एक दीवार खड़ी होने लगी, अपनी माँ जैसी सौतेली माँ और प्रिया के बीच। एक दिन सिया की तबीयत बहुत बिगड़ गई, अस्पताल में एडमिट कराना पड़ा। उस समय प्रिया ने अपनी माँ से कहा, माँ मैं अपना खून दूंगी सिया को, मैं उसे खोना नहीं चाहती। लेकिन खून मैच नहीं हुआ। राजेश ने अपने पुराने फाइल से रिपोर्ट्स निकाले और तब एक बड़ा सच सामने आया। प्रिया और सिया की जन्म रिपोर्ट बदली हुई थी। दरअसल प्रिया ही राजेश की अपनी बेटी थी और सिया सुनीता की बेटी थी। हॉस्पिटल में बच्चों की अदला बदली हो गई थी। जब यह बात सुनीता को पता चलती है, उसने यह राज अपने दिल में छुपा लिया, क्योंकि उसे डर था कि अगर ये बात बाहर आई तो दोनों बच्चियों की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। इस सच्चाई के बाद राजेश, सुनीता और दोनों बेटियां भावुक हो जाते हैं। सिया को जब यह बात बताई जाती है तो वह स्तब्ध रह जाती है। जिसे वह अपनी सौतेली माँ और बहन मानती रही, वो दरअसल उसकी असली माँ और बहन थी। लेकिन प्रिया की भावनाएं पहले से ही सिया के लिए सच्ची बहन जैसी थी। वह कहती है, रक्त से नहीं, रिश्ता दिल से बनता है दीदी, तुम हमेशा मेरी बहन रहोगी। सिया को तब जाकर एहसास होता है कि जिन इशारों को वह सौतेलेपन समझ रही थी, वो दरअसल माँ की मजबूरी, समाज का डर और एक माँ का टूटा हुआ दिल था। कहानी के अंत में सिया अपनी माँ सुनीता को गले लगाकर रोती है और कहती है, माँ मैं आपको कभी समझ नहीं पाई। आपने मेरे लिए अपने सगे खून से दूरी बना ली, मुझे पाला, मुझे पढ़ाया, मुझे मुझसे भी ज्यादा चाहा। राजेश भी सुनीता से क्षमा मांगता है कि वह सिया की शिकायतों को कभी गंभीरता से नहीं ले पाया। प्रिया और सिया अब पहले से कहीं ज्यादा करीब हो जाती है। कहानी एक भावनात्मक क्लोजिंग के साथ खत्म होती है, जहां परिवार में अब कोई सौतेले शब्द नहीं रह गया।